अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम एसक्यू सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़। आज हम आपको बताएंगे कि एसक्यू सॉफ्ट का जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें पेशेंट की स्लिप किस तरह बनती है, इन पेशेंट की और आउट पेशेंट की स्लिप जो है वो किस तरह बनती है। तो आइए हम अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी हमने अपना लॉगिन पे जाके आईडी पासवर्ड डाला और सिस्टम हमने लॉगिन कर लिया, सही है। पेशेंट स्लिप बनाने के लिए देखें, हमें ट्रांजैक्शन में पेशेंट स्लिप का एक ऑप्शन होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ट्रांजैक्शन के अंदर पेशेंट स्लिप फॉर्म होता है, यहाँ से हम पेशेंट की स्लिप बनाते हैं। अब जब हम इस फॉर्म को खोलते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, सही है। इसमें हमारे पास पेशेंट की दो टाइप होती है, एक हमारे पास होता है आउट पेशेंट, दूसरा होता है इन पेशेंट। आउट पेशेंट हम उसे कहते हैं जो हमारे पास वॉकिंग पेशेंट आता है ओपीडी कराने के लिए, कंसल्टेशन के लिए, ईआर में ड्रिप वगैरह इंजेक्शन या बीपी वगैरह चेक कराने के लिए या लैब की कोई स्लिप बनाने के लिए। इन पेशेंट है, अगर वो एडमिट नहीं है तो उसको हम आउट पेशेंट कहते हैं, उसकी स्लिप इस ऑप्शन से बनेगी। और अगर ये इन पेशेंट है तो उसके लिए हमें स्लिप के लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आईपीडी का, सही है। तो आईपीडी के अंदर जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमसे ये एडमिशन मांगता है। जैसे फाइंड में गए, हमारे पास ये विंडो खुली जिसमें हमारे पास जो भी पेशेंट एडमिट है उनकी एक लिस्ट आ रही है। जबकि ओपीडी वाले पेशेंट में हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ ओपीडी पे, पहले मैं आपको ओपीडी की स्लिप बनाना बता रहा हूँ। मैं ओपीडी में गया, यहाँ से जाके हम फाइंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पेशेंट रजिस्ट्रेशन होती है एक, यानी जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो फर्स्ट टाइम हम उसकी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ताकि सेकंड टाइम वो जब पेशेंट आए तो हमारे पास का पूरा डेटा मौजूद हो। तो अब एक मैं न्यू पेशेंट की एंट्री कर रहा हूँ, जैसे मिस्टर काशिफ, सही है। एज मैंने इनकी डाल दी, फादर नेम ऑप्शनल है, डालना है आप डाल दें वरना आगे बढ़ जाएं। फ़ोन नंबर है, ये हम डाल देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, सही है। एनआईसी नंबर वगैरह और एड्रेस ये तब हम डालते हैं जब हमें इन पेशेंट का एमआर बनाना हो, या फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अगर पेशेंट आपको ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो आप वो भी डाल दें। इसको सेव कर दिया आपने, ये पेशेंट का नाम वगैरह हमारे पास सब आ गया उठ के, सही है। उसके बाद हम डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, किस डॉक्टर की स्लिप बन रही है। यहाँ पर आप डॉक्टर को सर्च भी कर सकते हैं बाय अल्फ़ाबेट, सही है ना। यानी जिस डॉक्टर को आपको उठाना है आप उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट डालें, वो सामने आ जाता है। मैंने जैसे कहा डॉक्टर जवाद की स्लिप है, सही है। उसके बाद हम यहाँ से सर्विस सेलेक्ट करेंगे, सही है। सर्विस का मतलब ये है कि यानी ये पेशेंट की सर्विसेज आ गई। आपको इसकी ओपीडी की स्लिप बनानी है, अल्ट्रासाउंड की स्लिप बनानी है, एक्सरे की स्लिप बनानी है, या अदर चार्जेस होते हैं जिसमें बीपी इंजेक्शन वगैरह आता है या ड्रेसिंग आती है तो उसकी स्लिप बनानी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे ऑप्शन होते हैं सर्विस के अंदर। तो फिलहाल मैं ओपीडी की स्लिप बनाने जा रहा हूँ, अभी एक डॉक्टर की कंसल्टेशन की। मैंने ओपीडी में क्लिक किया, यहाँ से हमारे पास हमने कहा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, 200 इनकी फ़ीस है, हमने ऐड किया, सेव किया। तो ये हमारे पास स्लिप जब सेव होती है तो हमारे पास ये सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें ये प्रिंटर सिलेक्शन करने का बोलता है। आपका प्रिंटर अगर डिफ़ॉल्ट है तो आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रिंट इसकी बनी हुई एक ओपन हो गई, सही है। यहाँ से हम प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और हम नंबर ऑफ़ कॉपी 2 या 3 जितनी चाहें आप यहाँ से ओके करेंगे, प्रिंट आपकी स्लिप का आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये तो थी हमारी ओपीडी की स्लिप। इसी तरीके से अब मेरे पास एक पेशेंट लैब का आ जाता है, लैब करवानी है, तो उसकी भी स्लिप हम इधर से ही बनाएंगे। अब वो भी आउट पेशेंट फर्स्ट करें, जिसकी भी हमने ओपीडी की स्लिप बनाई है इसी की हमारी को लैब की स्लिप बनानी है। तो हम यहाँ गए, फाइंड में हमारे पास सर्च का ऑप्शन है, सही है। यानी जो स्लिप हमने एक दफ़ा बना दी है उसका डेटा हमारे पास मौजूद है, उस पेशेंट का एमआर यानी रजिस्ट्रेशन का। इसको हम फ़ोन नंबर से, पेशेंट के नाम से, उसके कार्ड नंबर से कई तरीक़ों से सर्च कर सकते हैं, सही है। तो हमें फ़िलहाल ये हमने काशिफ की अभी स्लिप बनाई थी, इन्हीं को हमने उठाया अगेन, और किसी डॉक्टर ने इसको लैब लिख के दी है, या ये अगर ख़ुद कराने के लिए आया तो सेल्फ़ डाल दें, अगर ख़ुद कराने आया अगर किसी डॉक्टर ने लिख के दी है तो आप यहाँ डॉक्टर का नाम भी उठा सकते हैं, सही है। उसके बाद आप सर्विस में जाएंगे। अब मैं यहाँ ओपीडी की जगह लेबॉर्ट्री सेलेक्ट करूँगा, सही है। और लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं तो इनके नाम आ रहे हैं। अब जैसे मैंने सीबीसी सेलेक्ट कर लिया एक टेस्ट और इसको मैंने डबल क्लिक किया। अब ये यहाँ रुकता है, अगर आप इसके रेट चेंज करना चाहें रेट चेंज भी हो सकते हैं, रेट लॉक करना चाहें लॉक भी हो सकते हैं। अब ये तो आपकी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है वो किस तरह की सेटिंग कराने जाते हैं, वो सारी सेटिंग हो जाती है। अगर इस टेस्ट पे आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप यहाँ से डिस्काउंट, जैसे आपने कहा भाई 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 80 रुपीज़ का डिस्काउंट, 800 के रेट हैं, 80 रुपीज़ डिस्काउंट माइनस करके 720 का अमाउंट बना। और अगर आप इसमें परसेंटेज में नहीं डायरेक्ट भी दे सकते हैं डिस्काउंट, जैसे आपने कहा 200 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये टेस्ट का अमाउंट आ गया 600 का, सही है। तो आपकी मर्ज़ी आप परसेंटेज में दें या वैल्यू में दें। इसको हमने ऐड कर दिया। फिर हमने अगर इसी पेशेंट का कोई और टेस्ट भी है हमें वो उठाना है तो हम इसी में जैसे LFT हमने एक और टेस्ट उठा लिया,
इस पर भी हमने 250 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ये हमने ऐड कर दिया। सही है, तो इस तरह 2 टेस्ट हो गए। अब फ़र्ज़ करो ये टेस्ट मैंने गलती से उठा लिया, सीबीसी ये मुझे नहीं उठाना था, ये एलएफटी। तो इसका तरीका ये है कि आप इसी पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट का हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप डिलीट कर दें। यानी सेव करने से पहले आप जो चाहें इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और अगर एक दफ़ा आपने स्लिप सेव कर दी तो वो स्लिप लोकल यूज़र चेंजिंग नहीं कर सकता, और फिर उसके लिए एडमिन के यूज़र से लॉगिन होना पड़ता है। तो दैन हम वो स्लिप में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। सही है, अब मैंने ये सीबीसी डिलीट करके मैंने कोई दूसरा टेस्ट, जैसे मैंने कहा लिखा आरबीएस, मैंने आरबीएस उठा लिया। सही है, और मैंने इसको ऐड कर दिया। सही है, जो भी टेस्ट आप ऐड करते रहेंगे उसका टोटल यहाँ ऑटोमेटिक होता रहेगा। सही है, और आपने इसको सेव करना है। और फिर ये क्या करें, प्लीज़ डिस्काउंट टाइप, यानी हमें डिस्काउंट टाइप भी देनी है। जैसे 200 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया तो हमें बताना है कि ये ज़कात किया है हमने, डिस्काउंट का डिस्काउंट दिया है। सही है, इसको हमने सेव किया। ये देखें, ये स्लिप हमारी जनरेट हो गई है लैब की। अब हमने एक ही ऑप्शन से देखें जाके ओपीडी की भी स्लिप बनाई थी, और अभी वहीं से हमने फिर अपनी लैब की पेशेंट की स्लिप भी बनाई है। इसी तरह आप अल्ट्रासाउंड की स्लिप भी बना सकते हैं। अभी इसी पेशेंट का फ़र्ज़ करें अल्ट्रासाउंड है, तो तब भी हमने यहीं से पेशेंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी है डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड लिख के दे रही है पेशेंट का। सही है, यहाँ से आपने सर्विस सेलेक्ट कर ली अल्ट्रासाउंड, और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा लाइक होल एब्डोमेन, ये मैंने ले लिया। इसके साथ एक और अल्ट्रासाउंड है मेरे का केयूबी का, वो भी लेना है। सही है, तो हमने दोबारा यहाँ से अल्ट्रासाउंड सेलेक्ट करके केयूबी का अल्ट्रासाउंड भी सिलेक्ट कर लिया। सही है, ये हमने इसको ऐड कर दिया, 2 अल्ट्रासाउंड हो गए, ये हमारी अल्ट्रासाउंड की स्लिप हो गई। सही है, तो इस तरीके से तमाम पेशेंट की आउट पेशेंट जो है उनकी स्लिप, चाहे लैब की हो, ओपीडी की हो, या किसी अदर चार्जेस की हो, जैसे बीपी या इंजेक्शन कोई लगवाने आ रहा है, तो उसकी स्लिप भी आप इसी ऑप्शन से जाके बनाएंगे। यहाँ से आपने पेशेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने डॉक्टर को सिलेक्ट करना है। डॉक्टर नहीं है, अगर वो खुद ही आया है और ड्रेसिंग करवाना चाह रहा है तो आप सेल्फ में बना दें। यहाँ से आपने जाना है अब अदर चार्जेस के ऑप्शन में, अदर में जाके आपने जो भी है ड्रेसिंग है लाइक, तो ड्रेसिंग को उठा लिया आपने। कोई इंजेक्शन लगवाने आया तो आपने यहाँ से इंजेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। सही है, और इसी तरह कोई बीपी चेक कराने आया है, जैसे मैंने बीपी की स्लिप बना रहा हूँ लाइक। सही है, तो ये सर्विसेज इसमें मज़ीद ऐड भी हो सकती हैं। इसमें जो रेट लिस्ट के रेट आ रहे हैं वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। सही है ना, मास्टर रेट लिस्ट में जाके। लेकिन ये सारी जो ऑप्शन होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं। अच्छा, अब ये तो था हमारे तमाम जो स्लिप्स बनाई है। अच्छा, इसमें हमें कभी भी कोई पुरानी स्लिप का, अगर अब जो भी हम स्लिप सेव करते जा रहे हैं ना, वो हमें यहाँ सर्च का जो ऑप्शन है सामने, सर्च के ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो हमने जो भी लास्ट स्लिप सेव की होगी ना वो सामने आ रही है। देखिए, अभी मैंने लास्ट स्लिप जो है बीपी की बनाई थी 50 रुपये की, तो ये सामने आ रही है। उसके पहले जो मैंने बनाई थी ये काशिफ की ही, डॉक्टर फरीदा की पेशेंट की स्लिप बनाई थी मैंने 1900 रुपये की अल्ट्रासाउंड की। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सामने आ जाएगी। यानी जो भी प्रीवियस स्लिप हम बनाते जा रहे हैं वो सामने हमारे पास लिस्ट में आ रही है, और जब हम उसके नाम पे या अमाउंट पे क्लिक करते हैं तो वो स्लिप डबल क्लिक करने पे यहाँ पर सामने वाले फॉर्म पे आ जाती है, जिससे आप इसका दोबारा भी प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपको दोबारा किसी पेशेंट की स्लिप का प्रिंट निकालना है तो आप इसमें सर्च के ऑप्शन में जाएंगे। सर्च में आपकी पूरी स्लिप्स आ रही होती हैं, और इसमें फ़िल्टर भी मौजूद हैं कि आप पेशेंट के नाम से, स्लिप नंबर से, कॉन्टैक्ट नंबर से, जैसे स्लिप नंबर है, ये स्लिप नंबर हमारे पास देखें राइट साइड पे आ रहे हैं। यानी जो भी हम स्लिप बनाते जा रहे हैं, जैसे ये बीपी की मैंने 50 रुपये की स्लिप बनाई, इसका नंबर क्या है 61710, और मैं इसको यहाँ पर डालूँगा तो ये इससे फ़िल्टर भी करेगा 61709 लाइक मैंने ये डाला, देखें 61709 से इसने फ़िल्टर कर लिया। तो इसी तरह अगर आप पेशेंट के स्लिप नंबर से निकालना है, स्लिप नंबर से निकाल लें। अगर पेशेंट के नाम से सर्च करना चाहते हैं तो आप नेम पे क्लिक करके यहाँ जो भी नाम डालेंगे, जैसे मैं काशिफ डाला, अब ये काशिफ नाम की जितनी भी स्लिपें हैं सामने ले आएगा। सही है, इसी तरह हम नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सही है ना, तो ये हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। डॉक्टर के नाम से, अगर हम किसी डॉक्टर की हमें स्लिपें देखनी है कि इसकी कितनी स्लिपें बनी हैं, तो हम डॉक्टर के नाम से, हर तरह के ऑप्शन है हमारे पास सर्चिंग के। सही है, अच्छा ये तो थी हमारी ओपीडी की स्लिप। अब कोई इन पेशेंट है जो कि एडमिट होता है। सही है, तो एडमिट पेशेंट का ये है कि पहले इसका एडमिशन फॉर्म बनता है। यहीं ट्रांजेक्शन में आप जाएंगे तो पेशेंट स्लिप फॉर्म के नीचे अपॉइंटमेंट फॉर्म है, पेशेंट ड्यूज़ है, फिर इसके नीचे आपको देखें एक फॉर्म नज़र आ रहा है पेशेंट एडमिशन। तो यहाँ पे जाके उस पेशेंट का एडमिशन बनता है, क्योंकि वो तो इन पेशेंट है ना। तो इन पेशेंट जो भी होता है तो पूरा हम इसका डेटा डालते हैं कि भाई पेशेंट का नाम क्या है, एज, जेंडर वगैरह, कौन कंसल्टेंट उसको एडमिट कर रहा है। सही है ना, फिर वो किस फीवर में आया है, मतलब उसका क्या है, कंप्लेन क्या थी, और उसका पैकेज कौन सा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन डालती हैं। इसका एक बाकायदा पेशेंट का आईपीडी नंबर अलॉट होता है इसको। सही है, जो इसकी पूरी एक फ़ाइल बनती है, ये फ़ाइल में एडमिशन लगता है। सही है, तो उसके बाद जब ये पैसे जमा कराता है पेशेंट,
तो उसकी स्लिप बनाने के लिए हम यहीं पे जाएंगे ट्रांजैक्शन में, पेशेंट स्लिप फॉर्म में, और हम यहाँ पे जाएंगे आईपीडी के ऑप्शन में। ओपीडी से नहीं बनाएंगे हम, आईपीडी से, क्योंकि ये एडमिट पेशेंट है। आईपीडी में जाके फिर हम यहाँ फाइंड में जाएंगे, तो जो भी हमने देखो एडमिशन बनाए हुए थे उसकी लिस्ट आ गई, यानी जो हमारे पास पेशेंट है अस्पताल में एडमिट है उसकी एक लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ से हम वो पेशेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाके हम एडवांस में जाएंगे, और एडवांस में जाके हम जो है इससे जो भी एडवांस वगैरह लेके इसकी स्लिप बना देंगे, तो वो उसके पेशेंट के रिकॉर्ड में जमा होती रहेंगी जितनी बार वो पेमेंट जमा कराएगा। सही है व्यू। तो ये था हमारा पेशेंट स्लिप का इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको बता दिया है कि जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं लैब कराने या बीपी इंजेक्शन कराने या अल्ट्रासाउंड कराने या एक्सरे कराने, तो उसकी स्लिप्स जो है वो यहाँ से बनेगी। सही है। और अगर कोई पेशेंट इन पेशेंट है तो उसकी भी स्लिप यहाँ से बनेगी, लेकिन ऊपर से हमें ऑप्शन आईपीडी का सिलेक्ट करना है। यानी अगर कोई इन पेशेंट है उसकी लैब हो रही है तो हम यहाँ आईपीडी में जाएंगे, यहाँ से जाके हम पेशेंट की फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, और देन हम यहाँ से लेबॉर्ट्री में जाके अब हम उसकी लैब की स्लिप बना देंगे, जो भी हमें सीबीसी है। लाइक मैंने सीबीसी सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने इन पेशेंट की लैब की एक स्लिप बना दी। सही है। इसी तरह इन पेशेंट कोई पेमेंट जमा करा रहा है उसकी भी स्लिप इसी तरह बनेगी। बस आप ये याद रखें कि ओपीडी में जब भी पेशेंट आएगा तो उसके लिए हमें ओपीडी का ऑप्शन ऊपर से सेलेक्ट करना है, और अगर ये इन पेशेंट है तो हम फिर आईपीडी में जाएंगे। सही है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।